इनके लिए सपना हुआ था। तो हमने जो मतलब इनसे पूछा क्या सपना हुआ था, तो ये बोले हमारे लिए दिखाई देता है। हमने इनसे ये कहा था, नहीं प्रभु हम तो इस बात को बेटे मानते नहीं हैं, क्योंकि हम ईश्वर के भक्त हैं जी। और हम इस चीज़ को जो आप हमें बता रहे हैं, हम इससे तो अकाल मृत्यु मान रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम फिर से समसोई में आए हुए हैं। तो आज हम जो जानकारी लेंगे, जो यहाँ के पुजारी हैं बाबा जी, काफ़ी समय से यहाँ सेवा करते हैं मंदिर की दोस्तों। तो इनसे पूछते हैं कि जो खाटू श्याम जी की मूर्ति है वो कहाँ से निकली और इनको कैसे पता लगा कि उसी स्थान पर निकलेगी। तो दोस्तों ब्लॉग में बनी रहिए। बाबा जय श्री श्याम। तो बाबा हमें ये जानकारी दीजिएगा, ये कौन सा धाम है और कहाँ पर ये निकली है खाटू श्याम जी की मूर्ति? ये हमारा सिद्धि समाधि बाबा का आश्रम है जी। और यहाँ से हमारे सभी हिंदू और मुस्लिम जुड़े हुए हैं। यहाँ से मेला लगता है यहाँ पे रामनवमी पे चैत का, तो सभी सहयोग देते हैं। तो हमारे ये प्रवीण मिश्रा जी हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। तो ये शाम के टाइम आरती में भी आते हैं और वैसे भी आते जाते रहते हैं सुबह शाम। तो इनके लिए सपना हुआ था। तो हमने जो मतलब इनसे पूछा क्या सपना हुआ था, तो ये बोले हमारे लिए इस तरह से सिर कटा हुआ दिखाई देता है। हमने इनसे ये कहा था, नहीं प्रभु हम तो इस बात को बेटे मानते नहीं हैं, क्योंकि हम ईश्वर के भक्त हैं जी। और हम इस चीज़ को जो आप हमें बता रहे हैं, हम इससे तो अकाल मृत्यु मान रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक ये चीज़ देखी नहीं और नहीं हम खाटू श्याम को जानकारी थी हमारी। तो जब जानकारी होते होते तो 2-4 लोगों को भी बताया था प्रवीण मिश्रा जी ने कि हमारे लिए ऐसा सपना होता है। तो हमारे पास एक गुलाम नबी नाम का एक लड़का मोहम्मदन का रहता है। वो हमारे समाधि बाबा की झाड़ू भी लगाता है और चिरागी बाती भी करता है और मंदिरों की धुलाई भी करता है। यहीं पर रहते हैं वो जी, यहाँ रहता सेवा है, करते हैं। उसकी ये गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा। यहीं पर रहता है, वो बुक नहीं ले जाता है जी। तो उसने भी हमें बताया था, बोले महाराज इस तरह से ऐसा अच्छी बात है। सुबह के टाइम में हमने उसको डांटा, तो मैंने कहा भाई यही बात हमारे लिए प्रवीण मिश्रा जी बता रहे थे, यही बात तो हमारे लिए बता रहा है। तो मैंने कहा इस चीज़ को हम तो मानते हैं, हम तो इसके लिए अकाल मृत्यु मानना है जी। बोले ठीक है महाराज। अब 2-4 लोगों से और भी सुना था, तो हमें कुछ विश्वास हुआ था कि जो इस चीज़ का सपना हमें हो रहा है और वो सपना ये बता रहे हैं। क्या जने के साथ सपना आया था ये गुलाम नबी 10-15 लोगों के साथ सपना हुआ था। बहुत लोगों को सपना हुआ था गाँव में भी, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे समाधि बाबा से जुड़े हुए हैं। गाँव तो पूरा ही जुड़ा हुआ है। जो सुबह शाम का टाइम है, जो आरती का टाइम है, ज़्यादा सेवा करते हैं, यानी कि यहाँ ज़्यादा सेवाकारी हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, मंदिर धुलाई भी करते हैं जी। तो इनके लिए सपना हुआ था। तो हमें भी थोड़ा सा विश्वास हुआ कि जो हमें झूठ बोल रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं। आपने तो हमें कुछ सत्य लग रहा था जी। मैं ठीक है। ये प्रवीण मिश्रा जी जो मतलब इन्हें वैराग्य होने लग गया, कभी यहाँ पर आन करके बैठ भी जाते। हमने इनसे एक बार बोला, मैंने बेटे आप इस तरह से कैसे बैठते हो, ये नहीं बोलते थे। तो हमने इनसे ये कहा था आप यहाँ पर हमारे पास बैठ जाया करो, तो ये बैठ भी जाते। तो बोलना चालना इनका कोई नहीं था। अच्छा। अब ये गए थे हरिद्वार। जब ये हरिद्वार गए थे तो इन्होंने महात्माओं से या किसी तांत्रिकों से पूछा था, इन्होंने अपना भ्रम निकालने के लिए पूछा था कि हमारे लिए इस तरह से ऐसा सपना होता है, ये क्या चीज़ है। तो वहाँ के मतलब तांत्रिक लोगों ने या महात्मा लोगों ने ये बताया था कि बेटे आप जिस से जुड़े हुए हो उसी धर्म स्थल से आप उसी धर्म स्थल से जुड़े रहना। अच्छा। हाँ, कि वो जगह जो सिद्ध जगह है। तो ये प्रवीण मिश्रा जी बोले हाँ महाराज ये जगह तो सिद्ध है जी, पर ये चीज़ क्या है। बोले ये चीज़ जो है आपके लिए मैं टाइम टेबल दूंगा और आप वहाँ पर जो है मतलब चिरागी बाती करना। तो ये बोले मैं चिरागी बाती तो करता हूँ, आरती भी करता हूँ। तो बोले वो तो आप करते ही हो, जो अलग से तुम्हें करनी पड़ेगी, जो तुम्हें सपना हो रहा है, जो तुम्हें दिखाई दे रही है, वो तुम्हारा कल्याण करे। अच्छा। कोई बात नहीं। फिर ये गए थे पूर्णागिरी माता रानी के दर्शन करके शेरावाली के। फिर ये मतलब भ्रमण करते करते ये जंगल की तरफ को बढ़ गए थे। वहाँ एक महात्मा जी थे, तो ये महात्मा जी जय श्री राम करके और वहाँ बैठ गए थे। बैठने के बाद में इन्होंने अपना पेशेंट रखा, बोले महाराज हम इस तरह से आए हुए हैं और हमारे लिए इस तरह सपने होते हैं, ये चीज़ क्या है, हमें इस बात का मतलब प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, उन्होंने महात्मा जी को बताया ऐसे ऐसे हमें सपने आते हैं। हाँ, तो महात्मा जी ने ये कहा था कि बेटे आप जिस से जुड़े हुए हो, आप कहीं सेवा पानी करते हो। बोले महाराज मैं करता तो नहीं, मैं आज मंदिर पर जाता हूँ, आरती तो करता हूँ, पर इस चीज़ से मेरा कोई मतलब नहीं है।
आप मुझे इसकी निर्णय कर दो ये चीज़ क्या है। बोले बेटे वहाँ पर माता रानी का मंदिर भी है, महात्मा जी ने ये भी बताया था कि माता रानी का मंदिर है और वो सिद्ध जगह है, संतों की जगह है। ये और आप जो है मैं आपके लिए मतलब जो है ऐसी पूजा पाठ बताऊंगा कि आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी 41 दिन की। 41 दिन ये मतलब योग करते रहे इन्हें तो मतलब 3-4 महीना तो सपने चलते रहे। अच्छा 3-4 महीने सपने चलते रहे और पूजा पाठ अच्छी तरीके से करते रहे। जब ये महात्मा जी जो मिले थे, मिलने के बाद में उन्होंने चिरागी बाती यहाँ पर करी थी। चिरागी बाती करने के बाद में तो जब ये आते जाते तो हम भी जो मतलब कभी कभी इनके पीछे चले जाते थे तो मेरी ये कहाँ लगाते तो मैंने कहा ये तो ये एक मनुष्य शरीर है, जिसको जो मतलब भा जाए तो वो वही करने लगेगा। हमारे कहने पर तो मानेगा तो है नहीं। तो मैंने कहा ठीक कर तो आश्रम की किराया करने दो। हमें इस बात का व्यू नहीं था कि ये इस कारण कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। हाँ तो उन्होंने 4-6 लोगों को गांव में भी बताया था। गांव में बताने के बाद में कुछ लोग यहाँ से जुड़े हुए उनको भी सपने होने लग गए। जब सपने होने लगे फिर हमें पूर्ण विश्वास हो गया ये कोई ना कोई चीज़ है यहाँ पर, ये भी शक्ति है। कोई बात नहीं, जब ये शक्ति है तो यहाँ पे जो मतलब इन्होंने करा तो 41 दिन में इनके 4-5 दिन रह गए थे। 4-5 दिन रहने के बाद में ये मतलब गांव में इन्होंने कहा था तो ये गांव से जब आए थे 4-5 लड़के तो यहाँ पर खबरा लेके आए थे। अच्छा। यहाँ अपनी मतलब खुदाई करने लगे, देखने लगे बगैर अंदाजा के मतलब खुदाई करने लगे। यहाँ पर 100-150 लोग इकट्ठे हुए। हम अपने धूना पर बैठे हुए थे। अच्छा। हम भी जरा धूना से उठे कर देख लिया करो और आ जा कर देख लिया कर और आ जा कर। अब ऐसे इन्होंने खोदते इन्होंने लगभग 4-4.5 फुट खोद लिया। अच्छा। मान के चलो 5 फुट मान लो खोदते रहे। बहुत लोग खड़े थे वहाँ 100-150 लोग। फिर वहाँ पे ये जो मतलब ये पत्थर निकला। अच्छा। आप इसे शिवलिंग मान लो या शिवजी मान लो या कुछ भी मान लो, बाबा का। हाँ तो सिद्ध जो किया था वो जो मतलब खाटू श्याम के नाम से किया था। अच्छा। ये खाटू श्याम बोलो हारे की सहारे की जय।